आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का वेरिएंट ऑफ कंसर्न की एक श्रेणी है जिसमें कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। इसे B1.1.529 भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य नाम इसका ओमिक्रॉन है। दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही इस वेरिएंट का पता चला है। कोविड-19 की वजह से काफी लोग परेशान हैं। उसके साथ ही अब ओमिक्रॉन का नाम सुनकर के काफी लोग और परेशान हो गए हैं और ये काफी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करने वाली भी बात है। अब हम बात करते हैं कि जो नया वायरस है वो मेन वाले वायरस से कितना अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी तुलना में ये काफी खतरनाक है। इसमें गंभीर स्पाइक म्यूटेशन की संख्या पाई गई है जो कि 2 गुना है, बल्कि 2 गुना से अधिक है। इसके साथ ही जो ये वेरिएंट आया हुआ है, इस वेरिएंट में 32 म्यूटेशन देखे गए हुए हैं जो कि काफी चिंताजनक है। यहाँ पर म्यूटेशन का मतलब है कि जो आरएनए है, आरएनए में जितने तत्व होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जब वो हर बार एक नया रूप लेता है तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है। वो पिछले की तरह नहीं होता है, बल्कि उससे कुछ अलग होता है। इस वजह से उसे म्यूटेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये दोनों क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इस वेरिएंट में जितने भी आनुवांशिक म्यूटेशन होता है उसमें संचारण क्षमता, बीमारी की गंभीरता को प्रभावित करने और प्रतिरक्षा से बचाव करने के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए भविष्यवाणी की जाती है। किसी वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नाम देना, इसका मतलब है कि इस बात को मानना है कि यह वेरिएंट कई देशों और जनसंख्या समूह में महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रसार का कारण बन चुका है। अब हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में, जिसमें ओमिक्रॉन को शामिल किया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के सभी गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ और भी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि कोविड-19 पहले 2020 में और 2021 में, मतलब कि ओमिक्रॉन के आने से पहले इसकी जो संक्रामकता थी, मतलब कि जिस प्रकार से ये संचारित हो रही थी लोगों में, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में काफी अंतर है। ये काफी तेज है उसके मुकाबले। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जिसको ओमिक्रॉन हो जाएगा, हो सकता है कि इसके जो मरने की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने की संख्या है, वो और बढ़ जाए। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो टीकाकरण करवा चुके हैं तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी हुई है, उस एंटीबॉडी में कमी भी कर सकता है। इस वेरिएंट के आने में ये भी कहा गया है कि जो भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना करे या फिर कम प्रभाव हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर वायरस का रूपांतरण किस प्रकार और क्यों होता है। आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो वायरस के टाइप्स हैं उनमें एक या एक से अधिक म्यूटेशन होते हैं। जैसा कि मैं अभी बताई कि ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन है और जो ये म्यूटेशन की प्रवृत्ति है, या यूँ कहो कि जो म्यूटेशन की क्वालिटी है, यही जो पिछला वेरिएंट है उससे अपने आप को थोड़ा अलग बनाता है, या पिछला जो वायरस है उससे अपने आप को अलग बनाता है। आपको बताना चाहूंगी कि जो वायरस है वो प्रकृति में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा शरीर या कोई ना कोई ऐसा माध्यम चाहिए जहाँ पर वो जिंदा रह सके। उसे पोषक तत्व मिलना चाहिए। इसी वजह से वो सभी जीवित प्राणी, जैसे कि मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सभी जगह वो एंटर करता है और एक ऐसी स्थिति बनाता है जहाँ पर वो जीवित रह सके।